क्लास 6 मैथ्स और हमारा चैप्टर था फ्रैक्शंस। पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 1 में कुछ बेसिक बातें सीखी थी, जैसे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में तीन चीजें होती हैं, न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर और बीच में एक बाय होता है जिसे अपॉन भी कहते हैं। फिर हमने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, डेनोमिनेटर छोटा होता है। उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने देखा था एक होल रहता है और फिर वहां पर एक फ्रैक्शन रहता है ना, जैसे 2 होल 3/5, 3 होल 5/7 ऐसे। और उसके बाद हमने कन्वर्जन देखा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें दिया था, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें बदलना था। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 2। और पिछली वीडियो में कुछ होमवर्क थे, 4 होमवर्क थे। तो हम लोग सबसे पहले उस होमवर्क को सॉल्व कर लेते हैं, आप अपने आंसर्स मिलाइएगा। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था 17/4। इसका आंसर देखते हैं। तो हम लोग 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4s आर 16, 1 आर। तो 17/4 को हम लोग लिख सकते हैं ये 4 और रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर 4। तो 4 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 11/3। क्वेश्चन नंबर 4 है 11/3। तो आंसर देखते हैं 11/3। 3 3s आर 9, तो हमारे रिमाइंडर 2 बच गए। तो 11/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्वोशंट रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय डिवाइजर हमारे पास 3 है। 3 2/3 जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला होमवर्क में क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 27/5। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो फिर से इसको डिविडेंड कहते हैं, तो डिविडेंड हमारे पास 27 हो जाएगा, डिवाइजर 5 हो जाएगा। 5 5s आर 25, 2 बचा। तो 27/5 क्या होता है, पहले क्वोशंट लेते हैं 5, फिर रिमाइंडर आएगा 2 डिवाइडेड बाय डिवाइजर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 2/5। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 7/3। तो फिर से 7 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2s आर 6, यहाँ हमारे पास 1 बचा। तो 7/3 हमारे पास हो जाएगा 2, रिमाइंडर में 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, डिवाइजर हमारे पास 3 है तो 3। तो 2 होल 1/3 या 2 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ये इम्प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर से हम लोग मिक्स्ड कैसे बनाते हैं, हमने ये क्वेश्चन देखा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। और इस वीडियो में, इस क्लास 2 में हम लोग यही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि हम लोग उल्टा कैसे करेंगे। मतलब जब मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उससे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो हम लोग अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट्स भी बाद में दे दूंगा, आप अभी यहाँ पर सिर्फ समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और हमें इसको बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहेगा और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 3/5।
4। ठीक है, और साथ में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक साथ दोनों क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है 7 1/9। ठीक है, दोनों को देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमने कौन कौन से फ्रैक्शन पढ़े हैं, तो हमने अभी तक 3 तरह के फ्रैक्शन पढ़े हैं। पहला फ्रैक्शन था प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा फ्रैक्शन था मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 फ्रैक्शन पढ़े हैं। उसमें से ये फ्रैक्शन कौन सा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप देख सकते हैं 2 होल 3/4। ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 7 होल 1/9। क्वेश्चन भी है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे 2 3/4। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 को 2 से इंटू करेंगे और फिर +3 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 2 को हम लोग पहले इंटू करेंगे, तो यहाँ पर इंटू करेंगे और फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो पहले इंटू फिर प्लस। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 4 इंटू 2 करिए या 2 इंटू 4 करिए, एक ही बात है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, तो मैं 4 इंटू 2 कर दे रहा हूँ। 4 इंटू 2 +3, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। डिवाइड बाय 4, तो जो नीचे 4 होगा वही नीचे डिवाइड 4 आ जाएगा। तो 4 2 8, पहले हम लोग बोर्ड मास में इंटू करते हैं, तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। 4 2 8, 8 + 3/4। 8 + 3 क्या होता है, 11/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे आप 2 इंटू 4 करिएगा तो भी वही आंसर आएगा, तो चाहे आप 4 इंटू 2 करिए या 2 इंटू 4 करिए। अब ठीक इसी तरह हम लोग ये करते हैं। यहाँ पर है 7 1/9, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इंटू, और यहाँ पर हो गया ये प्लस। तो इस बार मैं 7 इंटू 9 करता हूँ, एक ही बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 इंटू 9, और ऊपर में +1, यहाँ 1 था तो +1, यहाँ 3 था तो +3, 4 होता तो +4। तो 7 इंटू 9 +1 डिवाइडेड बाय 9। तो 7 9 63, 63 + 1/9 इज इक्वल टू 64/9, जो हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/4, इसका आंसर हो जाएगा 64/9। और अगर आप गौर करिएगा तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको देखिए, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर 11 बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इससे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। उसी प्रकार अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ था, और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 3/7। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 5 6/7। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 3/7। तो पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5 3/7। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो 7 इंटू 5 +3, तो 7 इंटू 5 +3 होल डिवाइडेड बाय 7। तो 7 5 35 +3/7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 38/7। जैसे यहाँ पर मैंने 7 इंटू 5 किया, आप 5 इंटू 7 भी कर सकते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू 7 +3/7, तो 35 +3/7। तो ये भी आंसर आपका वही आता है, 38/7। ये क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, 5 6/7, फिर 5 इंटू 7 +6/7, 7 5 35 +6/7 इज इक्वल टू 41/7, जो हमारा आंसर। तो ये हमारे पास हो गया। 4 क्वेश्चंस हमने देखे। पिछली क्लास में हमने देखा था
कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। इस क्लास में हमने देखा कि अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इसको इम्प्रॉपर कैसे बदलते हैं। तो यहाँ देखिए इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या है, इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप पहली क्लास से रिवाइज करिएगा और इसके बाद हमारे पास 6 होमवर्क है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 6 क्वेश्चन होमवर्क है, पीडीएफ में मैं इसको शेयर कर दूंगा। अगली क्लास नंबर 3 में हम लोग पहले ये क्वेश्चंस बनाएंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चन जो आज आपके होमवर्क हैं, और फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो आप बहुत अच्छे से ये सब समझिएगा, है ना। इसके आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जैसे दो फ्रैक्शंस को जोड़ते कैसे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, घटाते कैसे हैं, है ना। आगे क्लासेस में आपको ये बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब हम लोग एक बार पीडीएफ में इसके नोट्स देख लेते हैं और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 6 फ्रैक्शंस में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास नंबर 2 देखते हैं। क्लास नंबर 2 से पहले क्लास नंबर 1 में हमने ये सब टॉपिक्स के बारे में जाना था। क्लास नंबर 1 में यहाँ पर हमने होमवर्क था हमारा, तो उसको यहाँ पर मैं आंसर लिखा हूँ, हमने डिस्कस भी किया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 3 का आंसर, ये क्वेश्चन 4 का आंसर, क्वेश्चन 5 का आंसर और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमें बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहली क्लास में हमने क्या देखा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यहाँ पर हमें रिवर्स करना है। पहला क्वेश्चन 2 3/4, तो हम लोग यहाँ 4 को 2 से इंटू करें या 2 को 4 से इंटू करें, एक ही बात है ना। ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 प्लस 3/4, तो ये 11/4 हो जाएगा। 7 1/9, तो 7 इंटू 9 प्लस 1/9 दैट इज 63 प्लस 1/9 दैट इज 64/9। उसी तरह 5 3/7, तो 5 इंटू 7 या 7 इंटू 5 दोनों एक ही आंसर देगा, 38/7। और इसमें 5 इंटू 7 या 7 इंटू 5 प्लस 6/7 41/7। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, है ना। और ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है 5 6 7 8 9 10, ये आप सॉल्व करिएगा। अगली क्लास नंबर 3 में हम लोग पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे की क्लासेस के लिए, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 में आगे बढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लासिक फ्रैक्शंस में आगे बढ़ेंगे।